सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। तो अभी 78th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कई बात बोली है। उसमें से एक बात कनाडा के कंटेक्स्ट में, कनाडा में जो डेवलपमेंट आपके जो है हुआ है उस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो यहाँ पे एक लाइन मैं आपको रीड करता हूँ, उसके बाद फिर जो फर्दर डिस्कशन है वो उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस पर लिखा है, नॉर मस्ट बी countenance that the political convenience determine response to terrorism, extremism and violence। ये बोला गया एंड ख़ास तौर से पाकिस्तान, चाइना एंड कनाडा के कंटेक्स्ट में ये बात बोली गई। अब इस चीज़ को समझने का आप प्रयास करो कि जैसे आप चाइना का एग्जांपल लो। चाइना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो जैसे म्यांमार का इलाका है, वहाँ पे कचिन्स हैं, वहाँ पे और भी कई सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं। वो सेपरेटिस्ट ग्रुप म्यांमार में एक्टिव हैं, उनको सपोर्ट कई बार चाइना प्रोवाइड करके भारत के अंदर जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे काफ़ी अधिक इंटरफेरेंस करता है। और काफ़ी ज़्यादा इवन अगर आप मणिपुर के कंटेक्स्ट में होम मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है, ये बोला गया है कि किस तरीके से जो एक फ्री बॉर्डर इलाका है, फ्री बॉर्डर जो रीजन है, मतलब नागाज इजीली मूव कर सकते हैं दोनों तरफ से, जैसे म्यांमार से इंडिया, इंडिया से म्यांमार, उन्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, एक सर्टेन डिस्टेंस तक मूवमेंट इजीली अलाउड है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। ऐसे बहुत सारे दूसरे सेपरेटिस्ट ग्रुप अगर देखे जाए तो जो कि म्यांमार से बिलोंग करते हैं, वहाँ से वो एंटर कर जाते हैं इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बन जाता है, क्योंकि ओपन बॉर्डर है कई जगहों पे, प्लस आपका असम राइफल प्रेजेंट है तो, और जंगल भी बहुत डेंस है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। तो इसका फ़ायदा उठाया जाता है। चाइना अपना फंडिंग के माध्यम से या किसी दूसरे तरीके से भारत में डिस्टर्बेंस खास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को काफ़ी अधिक करता है। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है। अब जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात किया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी बन गई है तो वहाँ पे जो लोकल इंटरफेरेंस है वो काफ़ी लिमिट हो गया है। और क्योंकि चीज़ें सेंट्रल लेवल से चीज़ें देखी जा रही हैं, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो भी एक प्रकार का परसेप्शन लोगों का बदलना और जो एक इंटरफेरेंस हो रहा था उसमें काफ़ी आप कह सकते हो कि कमी आई है। और वहाँ पे डेवलपमेंट एस्पेक्ट पे चीज़ें जो है वो आपकी चल रही हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान खास तौर से जम्मू एंड कश्मीर रीजन और लद्दाख का रीजन, वहाँ पे खास तौर से चाइना, ये लोग कोशिश कर रहे थे कि कंटिन्यूस बेसिस पे इस रीजन पर हम अपना प्रेजेंस रखें। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए ये रीजन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज दोनों के जो टेरिटरी है उसके बहुत क्लोज है, तो उनके लिए भी बहुत स्ट्रैटेजिक रहता है। उनको लगता है कि अगर ये रीजन होगा तो पाकिस्तान चाइना की कनेक्टिविटी एक तरीके से काफ़ी स्टैब्लिश हो सकती है। तो टेररिज्म को या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है बोथ बाय पाकिस्तान एंड बाय द चाइना। इवन जम्मू एंड कश्मीर रीजन की बात किया जाए या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चाइना स्पेसिफिक बात किया जाए तो अब नया ये है कि जब से जम्मू एंड कश्मीर रीजन यूनियन टेरिटरी बना, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, उसके बाद से क्या करें तो अगर आप पंजाब के लोकेशन को देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे भी वो डिस्टर्बेंस कॉज करना चाहेंगे और खालिस्तानी जो एक माइंडसेट है उस चीज़ को वो सपोर्ट करने का भी प्रयास जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ इस चीज़ को हाईलाइट आपका किया गया है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी देश, खास तौर से पहले पाकिस्तान फिर चाइना, अब कनाडा की एंट्री हुई है, कि आप टेररिज्म या फिर एक्सट्रीमिज्म या वायलेंस अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए उसका आप पॉजिटिव नेगेटिव अपने हिसाब से बोल रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। हमें ये देखना है, खास तौर से इंडिया ने इस चीज़ को बोला है कि अगर हम टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस से जब लड़ते हैं तो वहाँ पे हम अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बात नहीं कर सकते हैं। हमें जो भी कदम उठाना है वो कदम हमें साथ मिलकर उठाना है और इसमें हमें ये नहीं सोचना है। जैसे एक एग्जांपल भी दिया जाता है कि जब ओसामा बिन लादेन है तो उसमें प्रीडेटर का इस्तेमाल, एक ड्रोन का इस्तेमाल हुआ तो उससे पता चला कि वो पाकिस्तान के अंदर है। और फिर जो आपके जो फोर्सेस हैं यूएसए की, उन्होंने जाके वहाँ पे उसका खात्मा किया और वहाँ भी वो पाकिस्तान के टेरिटरी में एंटर किया और फिर खात्मा किया। ऑल्दो अगर आप ये जो पर्सन है जिसको मारा गया है उसकी अगर बारे में जानो तो ये चीज़ भी हाईलाइट की गई है कि ख़ास तौर से
कई प्रकार के जो अपने द्वारा, क्योंकि इसको काफ़ी अधिक सपोर्ट आईएसआई जैसी संस्थाएं या कई दूसरे जो भी संस्थाएं हैं उसका सपोर्ट उसको मिल रहा था। तो हो सकता है, ये कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से कार्य करना चाहिए, अगर वो बोल रहे हैं कि ये काम करो, तो ये अपने हिसाब से कार्य कर रहा था। और जो रेलिवेंस आईएसआई को लग रहा था वो रेलिवेंस उसको इतना नहीं मिल रहा था, मतलब जो उपयोगिता है इस पर्सन की, निज्जर जिसे कहा जा रहा है, तो उसकी उपयोगिता आईएसआई के लिए इतनी थी नहीं। दूसरा पर्सन वो खड़ा करना चाह रहे थे उसके पैरेलली, जिससे कि लोकल लेवल पे जो यूथ है पंजाब से बुलाया जाए, लोकल लेवल पे यूथ है उनके माइंड वॉश किया जाए, विचारधारा आइडियोलॉजिकल चीज़ें जो हैं वो डेवलप की जाए। इस टाइप का सपोर्ट चाइना के माध्यम से भी और पाकिस्तान के माध्यम से भी ऐसा कर रहे थे। तो ये भी पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है कि अगर रेलिवेंस खत्म हो जाए तो फिर हो सकता है कि मारने का काम आईएसआई के द्वारा ही किया जाए। ये भी पॉसिबिलिटी बहुत अधिक आपकी बनती है। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि कोई भी अगर जैसे सभी को पता है कि खालिस्तान का डिमांड अगर किया जा रहा है, इट मीन्स ये एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है। तो आप अपने टेरिटरी में, कनाडा ये अपने टेरिटरी में कैसे अलाउ कर रहा है, कैसे अलाउ कर रहा है कि खालिस्तान का फ्लैग, कैसे अलाउ कर रहा है कि जो आपके बहुत सारे ऐसे सेपरेटिस्ट चीज़ें हैं वो वहाँ पे चल रही हैं। और आपको पता है कि ये इंडिया के खिलाफ है, इंडिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंडिया के सोवेनिटी के लिए ठीक नहीं है, फिर भी आपने कोई कदम उठाया नहीं है। और आप जो है कंटिन्यूस बेसिस में वहाँ पे उनको एक पॉलिटिकल स्पेस भी दे रहे हो और उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी हद तक दे रहे हो। तो इंडिया ने इसी चीज़ को हाईलाइट किया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक्सट्रीमिज़म, वायलेंस और टेररिज्म को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप जो है उसको मतलब उसको आप सपोर्ट करो और जब कुछ होगा तो आप ये कह दो नहीं नहीं, मतलब जब आप अपने कंटेक्स्ट में देखोगे, जब आपका इंटरेस्ट होगा, जब वेस्टर्न कंट्रीज़ का इंटरेस्ट होगा, तो फिर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चाहे आप किसी के ऊपर भी कोई भी एक्शन लोगे, उसको तो आप कोई कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन आप इंडिया को ये चीज़ हाईलाइट कर रहे हो या इंडिया को ये बात आप कहने का प्रयास जो है बार बार कर रहे हो कि इंडिया को इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। ऑल्दो इंडिया ने किया है कि नहीं किया है, इसके बारे में जब हम प्रूफ की बात करते हैं तो अभी तक वो इतना प्रूफ आपका नहीं आया। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है इंडिया के द्वारा, खास तौर से यूनाइटेड नेशन के बड़े प्लेटफॉर्म में ये जो बात है, ये बहुत बड़ी बात है जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के लिए, वर्ल्ड अफेयर्स के, इंटरनेशनल अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनके लिए आप सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप जरूर से डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।